Heads or deep heads. Kindly follow all live session guidelines mentioned in School Diary app already. Everything happens for a reason. That reason causes change. Sometimes it hurts, sometimes it's hard, but in the end, it's all for the best. Good morning, respected Timsi ma'am, coordinator ma'am, teachers, and my dear students. I, Kalyani Das, mentor from primary section of Advanced Academy, take the opportunity to host today's assembly. Let's begin our day with home chanting and shlo. For the same, please join your hand and close your eyes and repeat after me. तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरा सब कुछ। Rub your palms, put them on your eyes, hands down. Diwali is the festival which is celebrated in the Hindu month of Kartik, which falls sometimes during October or November. It is celebrated to mark the return of Lord Rama after 14 years of exile and his victory over the Ravan. In many parts of India, Diwali is celebrated for 5 consecutive days. Hindus regard it as a celebration of life and use the occasion to strengthen relationship. In some part of India, it marks the beginning of a new year. People clean and decorate their house before the festival. They do colorful rangolis, artwork on floor. With more such information about Diwali, we are here with a skit. For the same, I would like to hand over the mic to Shivani ma'am. Over to you. Now you are host, ma'am. Okay, thank you, ma'am. सुप्रभात, मैं शिवानी काश्यप एडवांस्ड अकेडमी तमिल से। तो बच्चों, आइए जानते हैं 4th C योजित राजपुरोहित से हम प्रभु श्री राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में, और साथ ही यह जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। ठीक है, तो मैं माइक योजित को सौंपती हूँ। योजित राजपुरोहित, अनम्यूट योरसेल्फ। सुप्रभात, मैं योजित राजपुरोहित कक्षा 4th से एडवांस्ड एकेडमी स्कूल इंदौर का छात्र हूँ और यह मेरा मित्र महेश मिश्रा है। आज हम आप सबके समक्ष दीपावली के उपलक्ष्य में प्रभु श्री राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना, उनके वनवास जाने की चर्चा करेंगे। दीपावली आने वाली है, हम खूब मजे करेंगे। हाँ, इस दीपावली पहले खुशियां मनाने का त्योहार। आखिर इस दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास से लौटे थे। हाँ, यह तो मुझे पता है कि श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात दीपावली वाले दिन अयोध्या पहुंचे थे। परंतु क्या तुम्हें पता है कि श्री राम वनवास क्यों गए थे? हाँ, मेरे दादाजी ने मुझे पूरी रामायण सुनाई है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रभु श्री राम वनवास गए क्यों थे। जब प्रभु श्री राम अपने सेना भाई और लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के साथ ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात माता सीता से विवाह करके अयोध्या पहुंचे तो चारों ओर खुशियों का माहौल था। राजा दशरथ भी उनके विवाह से अति प्रसन्न थे और सही समय जानकर उन्होंने उनके राज्याभिषेक की घोषणा कर दी।
तो क्या श्री राम राजा बने? नहीं। इस घोषणा के पश्चात प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत की मां कैकेयी को भरत को राजा बनाने के लिए दासी मंत्रा द्वारा उकसाया गया। एक बार राजा दशरथ को कैकेयी ने युद्ध में अपने पराक्रम से बचाया था। इससे खुश होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया। इसे याद दिलाते हुए उन्होंने राजा दशरथ से भरत के खिलाफ और प्रभु श्री राम के 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो क्या राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास भेज दिया? हाँ, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास किया और छोटे भाई लक्ष्मण जी भी गए। अरे वाह न्यूजीलैंड, आप दोनों मित्र तो रामायण की बहुत जानकारी रखते हो। क्या आपको पता है अपने वनवास काल में श्री राम ने अनेक असुरों का संहार किया, जिनमें से एक रावण भी था। रावण के संहार को ही तो हम विजयादशमी या दशहरे के रूप में मनाते हैं। अपने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के पश्चात श्री राम कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अयोध्या वापस पहुंचे। उनके आगमन से पूरे अयोध्या में खुशियों का माहौल था। अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित कर श्री राम के आगमन का उत्सव मनाया। इसे तो हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। आप सभी को दीपावली की थैंक यू योजित, थैंक यू। दीपावली दीपों का त्योहार है, जिसे हम दीपोत्सव भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रदर्शन जो क्लास 4th E के बच्चों। Ma'am, your video is paused. Sorry for that. हाँ, it will be on, ma'am. तो आइए हम क्लास 4th E के बच्चों द्वारा जानते हैं वे हमें दीपावली पर दीप जलाने की प्रेरणा और पटाखे ना जलाएं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो मैं अब माइक रचित को सौंपती हूँ। रचित यादव 4th E, ओवर टू यू बेटा। यस मैम, हम बच्चे देने अपनी राय, देने अपनी राय, और मिलकर दीपावली मनाए, लेकिन पटाखों से प्रदूषण न फैलाएं। पटाखों से निकला धुआं हवा में मिला, इसी हवा को तूने खींचा अपनी सांसों से, इसको सींचा। इसी हवा में है प्रदूषण, पर्यावरण का हो रहा है शोषण। टीबी, अस्थमा जैसी जानलेवा बीमारियों को ना देने होता। आतिशबाजियों से बच के रहना जय बाबा, बच के रहना जय। आइए कुछ मित्रों से मिलवाते हैं, देखें वो कैसे दीपावली मनाते हैं। हाँ, कहते रहो मित्र, बस अच्छी हो। 30-40 हजार के पटाखे लाए हैं, आओ मिलकर पटाखे जलाएं, मिलकर थोड़ी धूम मचाए। धूम मचाए, धूम मचाए, धूम मचाए, आप नहीं जानते, हम आपको बताएंगे। पटाखे बनाने वाले बच्चों का हम आपके सामने बच्चों को इन कारखानों में धकेल दिया जाता है या उनसे मनमाना श्रम करवाया जाता है, और तो और उचित पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता। क्या आपके हाथ कटे हैं? नहीं। क्या आपकी आंखों में जलन होती है? नहीं। क्या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? नहीं। क्या आपका चेहरा जला है? नहीं। हम बच्चे जो इन कारखानों में काम करते हैं, इसी कारण आप हजार टाके फूकते हैं। देखिए, सोचिए, उनकी हालत देख आप उठेंगे। आप रोज हजारों लाखों बच्चे जाते हैं, बनाते हैं पटाखे और बम के गोले। इन पटाखों की आवाज घंटों की आतिशबाजी पर्यावरण में प्रदूषण 100% बढ़ाते हैं।
ने अपनी एक रात रोशन डाल देते हैं का जीवन अंधकार में होता है। दीपावली में हम अपने घर की तो सफाई कर लेते हैं, बस सड़कें क्यों गंदी छोड़ देते हैं? गंदी 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 बात, गंदी 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 बात। दीपावली प्रति उजाले की ओर जाने का, अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने का। तो आओ एक ऐसा दिया जलाएं जो हमारी सोच को रोशन करे। आई दिवाली दीप जलाओ दूर करो अंधकार, आई दिवाली दीप जलाओ दूर करो अंधकार। आओ मिलकर पढ़ने, घरों को रंगोली और दिए से मिलकर सजाए। परिवार की सदस्य के साथ मिलकर समय बिताएं, गरीबों की मदद करें, वृक्षारोपण कर हरियाली बढ़ाएं, प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएं। Say no to crackers. Happy Diwali to all. Thank you everyone. Thank you. बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। तो now अब हम आगे बढ़ते हैं। To win the marketplace, you must first win the workplace. Work is worship for her. So now I would like to call our coordinator ma'am, block in charge ma'am, Shamita Bose ma'am. Shamita Bose ma'am, over to you ma'am. Am I audible? Yes ma'am. Okay. Thank you, Shivani madam. Good morning, respected MC madam, my dear mentors, my lovely children. Before I proceed, on behalf of Advanced Academy, we are really thankful to all the parents who had cooperated with us in making their children participate in all these 3 days Deepavali skit. We are all really thankful to their parents and their keen interest and immense cooperation. Thank you once again. Now, from tomorrow, children, I think so, you all are going for 4 days holidays, that is Diwali celebration. Okay, so from tomorrow onwards, help your parents in cleaning the house, in making delicious eatables at home. Do not purchase anything from outside. Okay. One more thing I would like to tell you, that there is a small light inside you which you have to rekindle, which you have to decorate with beautiful values. So this time, say no to crackers, because crackers create pollution, noise pollution, as well as pollution in the atmosphere. Many elderly people are there, small children are there who may suffer from breathing problem because of this pandemic disease which is going on. Okay, so instead of that, and with diyas, do you know the meaning of diya? Every non-living thing has got something to say. Diya means हमने क्या दिया, हम environment को क्या दिए, आप क्या दिए बच्चे environment को, society को, आपके planet को. So as you light one diya, just take a commitment in yourself that I have inculcated one value within me. As you light one diya, you are giving love to the environment. Again, one diya you light, you are giving peace to the environment. Again, one diya you are light, you are lending your hands to those who need, to those who require your help. So, children, diya means aap kya diye. So accumulate all the values within you, rekindle your small light inside you, come back with a fresh mood to the school. Once again, a very happy Deepavali to all the children, to the parents, and to our mentors. Stay safe, be secured at home. Thank you, children. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Okay, so thank you everyone. Happy Deepavali to all of you. Take care. Bye bye. We will